नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेग की एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हैं ये स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है उनके लिए है। देखो क्या होता है, जो एक्सरसाइज है वो सेम रहती हैं, जो एक्सरसाइज का फ़ायदा है वो भी सेम रहता है, लेकिन जो यंग पेशेंट हैं वो एक्सरसाइज को नॉर्मल वे से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनको एक्सरसाइज करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो एज के साथ साथ एक तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्यायाम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि फ़ायदा ना हो के नुकसान हो जाए, कुछ ना कुछ इंजरी हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, एज के साथ जो है इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे एक यंग पेशेंट ईज़िली खड़े होके बिना किसी सपोर्ट से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, ऐसे हम रिस्क जो है सीनियर सिटीजन्स में नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें इम्बैलेंस की एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक बाय एज आती है। ठीक है। तो जब भी एक सीनियर सिटीजन कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, या तो कोई भी फिजियो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, या अगर फिजियो नहीं वो अपने घर पे कर रहे हैं तो उनका कोई भी फैमिली मेम्बर आसपास होना चाहिए, या फिर वो इस हिसाब से एक्सरसाइज परफॉर्म करें कि वहाँ पे चोट लगने के जो चांसेस हैं वो कम हैं। जैसे वो फुल बैठ के आराम से एक्सरसाइज करें, या जो फ्लोर है वो इस हिसाब से हो कि वो स्लिपरी ना हो। ठीक है। और अगर वो फॉल भी हो जाए बाय चांस तो चोट वगैरह ना ले, क्योंकि जो ट्राइबल फॉल है वो बुढ़ापे में और सीनियर सिटीजन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये नॉर्मल लेग की एक्सरसाइज है, जिनको चलते समय, बैठते समय, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, वो बोलते हैं कि टाइटनेस है टांग में, है ना, टांग सही से काम नहीं कर पा रही है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो ये नॉर्मल मोबिलिटी एक्सरसाइज है। लेकिन ये स्पेशली जो परफॉर्म की गई है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए परफॉर्म की गई हैं। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है मैं एक ही एक्सरसाइज विस्तार से बताऊंगी, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि उम्र के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम क्यों हो जाती है, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो टाइट क्यों हो जाते हैं, है ना, तो उनको चलने फिरने में दिक्कत क्यों आती है। देखो, जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होना, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज के साथ ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा क्यों है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जॉइंट के आसपास की जो मसल मास है वो कम होने लग जाता है, जो वहाँ के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, टेंडन्स, लिगामेंट, वो टाइट होने लग जाती है, उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लग जाता है। इसके अलावा जो वहाँ की इलास्टिसिटी है मसल्स की, जो मसल फाइबर्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, और एक टाइम पे, एक एज पे आके जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनको जैसे 60-70 पे आके चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है। लेकिन आपने आसपास कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी देखे होंगे जो 60-70 की एज में भी फिट हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनका जो उन्होंने अपने रूटीन में शुरू से ही उनका एक एक्टिव शेड्यूल है, वो सुबह शाम व्यायाम करते हैं। उन्होंने अपनी मसल मास को, अपने जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन रखा हुआ है। तो अगर आप शुरू से ही फिज़िकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह में जाते हैं, तो एक एज तक आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन भी रख सकते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है एक्सरसाइज की, कि अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है
या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं एट द एज ऑफ 60 और 70, तो आप इन एक्सरसाइज को आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है सिंपल एक्सरसाइज हैं, सिर्फ ये आपके जॉइंट में मोबिलिटी लेके आएंगी, जिससे आपका जो चलना फिरना है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से पहले आपने एक चेयर लेनी है जिस पे आपकी जो बैक है वेल सपोर्टेड हो, और हो सके तो नीचे जो फ्लोर है वो स्लिपरी ना हो, जिस पे आप कंफर्ट होके बैठ सके। और अगर फ्लोर स्लिपरी है तो उसके ऊपर मैट वगैरह बिछा के चेयर रख के आराम से कंफर्ट होके बैठ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है टो रेजेस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है सेम ऐसे। पहले आपको क्या करना है, एक पैर के पंजे को आगे से उठाना है। ठीक है, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है ठीक ऐसे करना है। पंजे को उठाया, 10 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे ले गए। ठीक है, फिर दूसरे पैर के पंजे को उठाना है, एडी नीचे लगा के रखनी है, 10 गिनने, छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या करना है, 10 बार एक पैर की करनी है, 10 बार एक पैर की, सुबह शाम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये थी टो रेजेस, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है हील रेजेस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में अपने पैर के पंजे को उठाया था, अब आपने ये करना है अपने पैर की एडी को पीछे से उठाना है। ठीक है, तो जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, धीरे धीरे से पहले एक पैर की उठाओ, एडी को उठा के 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद धीरे धीरे से अपनी एडी को नीचे ले आओ। ठीक है, पहले एक पैर की करो, फिर दूसरे की, ऐसे बारी बारी से 10-10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब बात आती है थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लेग रेज। नॉर्मली जो नॉर्मल यंग पेशेंट है वो इस एक्सरसाइज को लेट के करते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी वेल सपोर्टेड स्ट्रक्चर में अगर हम कराएं तो बैठ के क्या करना है, आपको धीरे धीरे से अपनी एक टांग को पहले आगे लेके आओ और फिर उसको सीधा करके ऊपर उठाना है अपने नी लेवल तक, मतलब जहाँ तक आपकी जो लेग है वो पूरी स्ट्रेट हो जाए। उठा के वहाँ पे 5 से 10 सेकंड का जितनी देर हो सके होल्ड करना है। ठीक है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ। फिर क्या करना है, दूसरी टांग की करनी है। देखो, अगर आपको टाइटनेस सिर्फ आपको लगता है कि मेरी सिर्फ एक टांग में ही फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एक टांग मेरी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको जो एक्सरसाइज है वो दोनों टांग की करनी है। ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा हम दोनों टांग की ही करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ एक्सरसाइज का नाम है नॉर्मल नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, आप जैसे बैठे हो तो बैठ के क्या करना है, अपने घुटने को जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, उठा के 10, जैसे इस वीडियो में दिखाया है सेम ऐसे करना है, 10 गिनने और फिर नीचे ले आना है, फिर दूसरी टांग की करनी है, ऐसे बारी बारी से करनी है। अब मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, नॉर्मली एक्सरसाइज जो है, अगर आप सिर्फ अपना जो रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल करो इसको, लेकिन आप अगर एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिस्टोर होगी। ठीक है, अब आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, या आपको किसी ने रेकमेंड किया है कि आपकी जो लेग है वो वीक है, जो नी जॉइंट है वो वीक है, उसको स्ट्रेंथ करो, उसकी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। तो फिर क्या करना है, आपको सेम एक्सरसाइज में अपने पैरों, जैसे जो हमारा एंकल जॉइंट होता है ना, वहाँ पे कफ वेट मिलते हैं, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है ना, ये कफ वेट होते हैं, इनको लेना अपने
और इनका जो वेट है वो अपने अकॉर्डिंग लेके तो अपने एंकल जॉइंट पे उनको बांध लेना है। उसके साथ भी आप ये कर सकते हो। ये तब करनी है जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मली कर पा रहे हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो है अबडक्शन एक्सरसाइज। ठीक है, नी अबडक्शन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आप बैठे हुए हो तो अपने घुटने को बाहर की तरफ लेके आना है। ठीक है, ये जो हम सारी जो एक्सरसाइज करा रहे हैं वो उन मसल्स की करा रहे हैं जो आपके नी के जॉइंट के या एंकल जॉइंट के आसपास से गुजरती है, ताकि आप उन मसल्स को उनमें फ्लेक्सिबल जो मसल फाइबर्स हैं उनमें जो इलास्टिसिटी है वो रिगेन कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी अबडक्टर मसल्स होती है जो हमारी टांग को बाहर की तरफ खींचने में मदद करती है, उसकी रेंज ऑफ मोशन के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ठीक जैसे इस वीडियो में दिखाया गया आपको वैसे ही करना है। एक बार अपनी एक टांग को बाहर की तरफ लेके आना है और फिर दूसरी टांग को ऐसे 10-10 बार करना है। इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे आपको नॉर्मल जैसे इस वीडियो में दिखाया गया ऐसे करनी है, लेकिन अगर आपको ये सब नॉर्मल एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर पा रहे हो इजली, आप ना अपने जैसे इस फोटो में दिखाया गया अपनी टांग पे ऐसे थेराबैंड मार्केट से इजली मिल जाता है, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस का थेराबैंड लेके उसको अपने घुटने के थोड़ी सी ऊपर उसको बांध लेना है दोनों टांगों को, और फिर अपनी एक टांग को पहले एक टांग को बाहर की तरफ लेके जाओ और फिर दूसरी टांग को। तो इसमें ना आप जब आप ऐसा करोगे तो थेराबैंड से आपको रेजिस्टेंस फील होएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग होएगी। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी जो मैंने बताई इस वीडियो में दिखाई गई थी वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के लिए थी, लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, अगर आपको कोई पेन नहीं है, आप इजिली कर पा रहे हो, तो आप अगर ये एक्सरसाइज करते हो तो ये और भी अच्छी होती है। इससे आपकी जो मसल्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, तो ये जो 4-5 एक्सरसाइज थी ये आपकी नॉर्मल लेग के लिए थी, जिससे आप अपनी लेग की जितनी भी मूवमेंट है वो नॉर्मल कर सकते हो, ताकि आपको चलने फिरने में उठने बैठने में कोई दिक्कत ना आए, और जो आपकी टांग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो एंकल जॉइंट पे नी जॉइंट पे वो नॉर्मल बनी रहे। ठीक है, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो एक्सरसाइज का पैटर्न था ये स्पेशली मैंने शुरू में भी बताया जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि वो ईज़िली वेल सपोर्टेड स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। उनके लिए खड़े होके करना ये एक्सरसाइज थोड़ा टिपिकल रहता है, क्योंकि उनका इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, तो जो कोई चोट ना लग जाए एक्सरसाइज करते हुए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्सरसाइज का जो पैटर्न है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। फिर भी आपको क्या करना है, जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगा कि जो मेरा दर्द है वो बढ़ रहा है ये एक्सरसाइज करने की वजह से, तो प्लीज़ उस टाइम ये एक्सरसाइज वहीं रोक दीजिएगा। क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मल अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई है, तो जब आप इस टाइप की एक्सरसाइज करोगे तो वो नॉर्मल आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसी इंजरी किसी चोट की वजह से, किसी मसल या टेंडन किसी में भी अगर चोट इंजरी की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी गई है, तब इन एक्सरसाइज करने से आपको दर्द बढ़ सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, तुरंत ये एक्सरसाइज बंद करके अपने आसपास जो भी ऑर्थोपेडिशियन या फिजियो हैं उनको आपको एक बार जाके विजिट करना है, ताकि वो आपका प्रॉपर चेकअप कर सके कि आपको कोई इंजरी कभी लाइफ में हुई हो जिसकी वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई है। ठीक है, तो तब आपको थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो डिफरेंट रहेगा। हालांकि वो मे बी वो एक्सरसाइज आपको सेम बताएं, लेकिन उसके साथ वो आपको अलग से थेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने कोशिश की है स्पेशली एक वीडियो बनाने की जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है उनके लिए, कि ताकि वो अपनी लेग की जो एक्सरसाइज है वो इजीली परफॉर्म कर सकें।
आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।